कांग्रेस विधायक रफीक खान ने जयपुर शहर कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल के चुनाव प्रचार में सभी विधायकों और कांग्रेस नेताओं के एकजुट होने की बात कही। आदर्श नगर से कांग्रेस के विधायक रफीक खान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष दादीच ने। प्रदेश में 29 अप्रैल को पहले चरण का राजस्थान में मतदान होगा। 25 में लोकसभा सीटों में से 13 सीटों पर यहां मतदान होगा। खास बातचीत में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस विधायक रफीक खान। खान साहब, जयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं ज्योति खंडेलवाल। कांग्रेस के विधायक जयपुर से कितने क्या एकजुट हैं ज्योति खंडेलवाल को जिताने के लिए? कांग्रेस के विधायक ही नहीं, कांग्रेस हर स्तर पे एकजुट है और ज्योति खंडेलवाल को जिताने के लिए बहुत जबरदस्त मुहिम चल रही है। 29 अप्रैल को चुनाव जयपुर में नहीं है, जयपुर का चुनाव 6 मई को है। 2 चरणों में चुनाव है, तो पहले चरण में 29 अप्रैल को है, दूसरे चरण में तो जयपुर का चुनाव दूसरे चरण में 6 अप्रैल को। और हमारी पूरी टीम एकजुट है और कल शाम को सारे जयपुर के विधायक और जीते हारे सभी और मुख्यमंत्री जी के साथ में और हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के साथ में मीटिंग हुई पीसीसी में, और ये विस्तृत चर्चा इस बात पे हुई कि कैसे हमें ये चुनाव भारी से भारी मतों के अंतर से हम जीते, और उस पर बहुत फ्रूटफुल और पॉजिटिव वर्किंग हुई। सभी आदमियों ने अपनी अपनी राय दी, सभी आदमियों ने अपने व्यूज़ दिए कि इसको किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में संगठित होकर के और चुनाव को जिताएं। तो बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है और हम ये चुनाव बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात ये है ज्योति खंडेलवाल की और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में कि आप मीडिया के आदमी हो, आप कहीं भी किसी भी जगह एक पब्लिक प्लेस पे एक तरफ थोड़े से डिस्टेंस पे रामचरण बोहरा जी को खड़ा कर दीजिए और थोड़े डिस्टेंस पे ज्योति खंडेलवाल को खड़ा कर दीजिए। वो 5 साल मेयर रही है, ये 5 साल एमपी रहे हैं, सांसद रहे हैं। आप देखोगे कि 25% जनता भी रामचरण बोहरा को जानेगी नहीं। इनका एक्सेस सिटी में बिल्कुल नहीं है, इन्होंने कोई काम नहीं किया, न लोगों के बीच में आए, न लोगों से बात करी। अभी भी ये जाते हैं तो आप ये देखिएगा कि वो ये नहीं कहते कि मेरे को मेरे काम के आधार पे वोट दो। वो ये बात करते हैं कि साहब मैं मोदी जी का कैंडिडेट हूँ या मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हूँ और मुझे इस आधार पे वोट दे दो। तो जनता एक बार पार्टी के आधार पे या अपने लीडर के आधार पे वोट दे देती है, लेकिन फिर जनता की एक्सपेक्टेशन होती है काम की। लोग बाग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कितना काम संजीदगी से डेवलपमेंट का करते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का करते हो, कैसे लोगों के आप काम आते हो। तो उसमें इनका एक्सेस जीरो है। और आप ये करके देख लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे आप दोनों को खड़ा कर लो थोड़े थोड़े डिस्टेंस से, आपको पता लग जाएगा कि जन नेता कौन है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है और हमारे कैंडिडेट के साथ में बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो जनता के बीच में रही है, जनता की सेवा करी है और 100% हम चुनाव जयपुर लोकसभा सीट पे बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं। सर, एक तरफ रामचरण बोहरा हैं बीजेपी प्रत्याशी जो वर्तमान में सांसद भी रह चुके हैं 5 साल, रामचरण बोहरा का साथ दे रहे हैं पूरा एक तरह से कालीचरण सराफ। वहीं पर ज्योति खंडेलवाल के साथ सभी जयपुर शहर के कांग्रेस विधायक जुटे हुए हैं, लेकिन महेश जोशी हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं पर एक खींचता नजर आती है देखने को। देखिए, जब पार्टी में लीडर होते हैं और सब अपनी अपनी ज़मीन पे वर्किंग करते हैं तो थोड़ा बहुत नाइत्तफाकी कह लो या विचारों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लो, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप ये नहीं कह सकते कि उनमें आपस में खींचतान है या नाराज़गी है या उनकी बनती नहीं है। ये सब बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके एकजुट हैं। जब अपन बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की जब आप बात करोगे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगी, वही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी ये नहीं है कि आपने कह दी मैंने मान ली, इन्होंने कह दी मैंने मान ली। बात ये है कि एक आदमी ने अपने विचार दिए, दूसरे ने अपने विचार रखे, तीसरे ने अपने विचार रखे, उनके आपस में विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद हमारी पार्टी में कभी भी नहीं होता। और ये डेलिब्रेशन डिस्कशन इसीलिए होता है कि आप अपने विचार अपने आपस में रखो और फिर उसमें जो बेटर व्यूज लगे उस पर डिसीजन लो। बैठते इसीलिए हैं, मीटिंगें इसीलिए की जाती है। कल भी हमने काफ़ी डिटेल में मीटिंग करी, इसीलिए की जाती है कि उसका जो आउटकम आए वो बेटर हो, पार्टी के लिए बेटरमेंट के लिए हो और जनता के लिए हो और आवाम के लिए हो और
जनता के डेवलपमेंट के लिए हो, क्षेत्र के विकास के लिए हो। एक तरफ रामचरण बोहरा विकास के नाम पर जनता के बीच जा रहे हैं, साथ ही साथ सर्जिकल स्ट्राइक और मोदी का ब्रांड लेकर के जनता के बीच जाकर के वोट मांग रहे हैं। वहीं पर जो कांग्रेस हैं वो किसान कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते का जो वादा किया था उसको पूरा करने को, उस वादे को निभाने को लेकर के जनता की चौखट पर हैं। लेकिन जो बीजेपी है, रामचरण बोहरा हैं, ये तमाम जो विपक्षी नेता हैं, उनका आरोप है कि कांग्रेस ने अभी तक अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया, ना तो किसानों की कर्ज माफी हुई है, ना बेरोजगारों को भत्ता मिला है। आपने बहुत अच्छी बात कही। भारतीय जनता पार्टी, पहली बात तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ये कोई डेवलपमेंट या काम या एम्प्लॉयमेंट पे वोट नहीं मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब शहीदों को श्रद्धांजलि के हमें वोट दे दो। इनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व कह रहा है। अब मैं आप जानते हो, जर्नलिस्ट हो, पत्रकार हो और सारी इतना लोगों में घूमते हो, आपको नॉलेज है सारी चीज की, मीडिया के आदमी हो तो सबसे पहले खबरें आपके पास में आती है। आप ये देखो कि ये वो पार्टी कह रही है जिसका हिंदुस्तान की, भारत की आजादी में नाखून कटाने तक का योगदान नहीं है, वो शहीदों के आधार पर वोट मांगने का बात कर रही है। ये वो लोग जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, जिन्होंने कभी भी पार्टी पॉलिटिक्स में, इनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। इनका हमेशा कांग्रेस पार्टी की खिलाफत रही। कांग्रेस पार्टी के लोग बाग, चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, उन्होंने अपना बलिदान दिया, शहीद हुए, देश के लिए लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई के बाद में जब आजादी मिली तो संगठित रूप से काम किया। इन्होंने हमेशा खिलाफत करी। इनकी बौखलाहट है जो हमने 20% परिवारों को, अति निर्धन परिवारों को, देश की आबादी के 20% परिवारों को हमने ये घोषणा कर दी कि 20% परिवारों को 72,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। तो